चंद्र श्री वृंदावन बिहारी लाल। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, देवों के देव श्री महादेव, उन्हीं की छत्र छाया में बैठ के परम पूज्य श्री हरि बाबा जी के चरणों में बैठ के श्री सुखदेव जी महाराज तीसरे दिन की भागवत कथा का आरंभ करते हैं। और कहते हैं राजन, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सतोदारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के घर हो। ये धन, संतान, लक्ष्मी, ये तो सबको मिल जाता है, ये तो पापी के घर में भी रहती है। परंतु भगवान की कथा, संत महापुरुषों का दर्शन बड़े भाग्य से सुनने को मिले। आप सभी भक्त वैष्णव परम सौभाग्यशाली हैं, जो दूर दूर से लोग भागवत सुनने के लिए आते हैं, वो माँ भाग हो जाते हैं, वो परम भाग्यशाली हैं। आप सभी भक्त वैष्णव कल सायंकाल भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। कथा का विश्राम प्रेमियों, भगवान ने 12 अवतार लिया। हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को चुरा के ले गया था। भगवान लेके आए और सबसे पहले पृथ्वी को सोरोंजी में लाके रखा, जाकू सूकर क्षेत्र के। आज भी सोरों में 12 भगवान का मंदिर है, कभी जाओ तो दर्शन करो। और ब्रह्मा जी ने मनु जी महाराज से कहा कि अब तो पृथ्वी आ गई, मनु जी अब तो सृष्टि की रचना करो। तो मनु जी महाराज के 5 संतान हुई, 3 कन्याएं और 2 पुत्र। कन्याओं के नाम थे देहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। भागवत में जो चरित्र आवे है, पहले मां देहूति का आता है। मां देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। मां देहूति ने इतनी सेवा की अपने स्वामी की, शरीर सूख के जर्जर हो गया। उत्तम नारियों में थी, उत्तम, मध्यम, नीच और अधम। चाहे वैसे लगा लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 0। उत्तम नारियों के लक्षण हैं कि पति की मन की बात को जान के आगे से आगे एडवांस व्यवस्था करना। और हमारे पति स्नान करेंगे तो पहले जल भर के रखना, अब पूजा करेंगे तो सामग्री लगाना, भोजन करेंगे तो थाली लगाना। ये उत्तम नारियों के लक्षण।
और एक होती है मध्यम यानी दूसरे नंबर की। पति ने कोई बात कही तो काम किया, नहीं तो तुम बैठे हो तो हम बैठे। अरे जरा भोजन करेंगे, थाली लगा दी। यानी काम तो हुआ पर कहने से हुआ, बिना कहीं नहीं। उत्तम, मध्यम और एक होती है तीसरे नंबर की। पति ने कोई आज्ञा करी तो काम तो कियो, पर संग में जो गीता के श्लोक से भी चलते रहे। सारे काम तो हम ही करते रहे, ये लाओ वो लाओ, कुछ करते हैं नहीं, यानी जवाब भी मिल जाए। वैसे यहाँ जो कथा में बैठी हैं वो तो सभी उत्तम है। ये तो कथा कहीं दूसरी जगह की हो रही है, यहाँ सभी उत्तम। और एक होती है चौथे नंबर की, उनने तो आप सभी जानो, बता नहीं क्या। चाहे पति के मर जाए पर काम करके देनो नहीं, तू असल तो मैं असल। बोलो कन्हैया। एक दिन करदम जी महाराज ने कहा, प्रिय और हम जाएं उत्तराखंड भगवान का भजन करें। पतिदेव या तो किसी से वायदा नहीं करे, और वायदा करे तो उसे पूरा करे। बोलो बोल, आज्ञा हुई है सृष्टि की रचना करो, आप चल दिए भजन करने, ये कोई नियम नहीं। करदम जी महाराज ने कामक विमान बनाया। कामक विमान का अर्थ है बैठ के काम ना करो, उड़ा के वहीं पहुंचा देगा। लोग कहते हैं गुरुजी आज का वैज्ञानिक बहुत आगे पहुंच गया है, ऐसे साधन चल गए, बैठो एयरप्लेन में। महाराज अभी 3 घंटे में अमेरिका पहुंच जाओ, पर कम पहले भी नहीं था। पहले तपस्याओं के बल हुआ करता। बैठ के काम ना करो, उड़ा के वहीं पहुंचा देगा। न कोई पेट्रोल है और न कोई धुआं है और न कोई प्रदूषण है। तपस्याओं का बल, ऋषि मुनि दोनों कामक विमान में बैठ गए और आकाश में उड़ गए। 100 वर्ष तक विहार किया उसमें बैठ। उनके 9 कन्याएं हुई। विमान को लेके नीचे उतरे। प्रिय अब तो हम जाएं भगवान का भजन करें। पति देव ये तो 9 कन्या भई हैं, इनमें का साज और हमारा, ये तो एक जन घरवार की है जंग। अरे कोई पुत्र होना चाहिए स्वामी, सृष्टि की रचना तो पुत्र से आगे चले। और आप जैसी पतिव्रता स्त्रियों के लिए सब कुछ सुलभ है। आपको हम आशीर्वाद दे रहे हैं, अब की बार 10 में तुम्हारे घर में स्वयं भगवान आएंगे। शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगी। शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में माँ देहूती के गर्भ से 10वें कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की जय। परम प्रधानम पुरुषम महांतम। ये भागवत में संस्कृत बोलना जरूरी होता है, ये देववाणी है। इससे कन्हैया प्रसन्न होते हैं। जब ब्राह्मण भागवत के मंत्र सुनाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवित्री व्रतलोकपालम आत्मान भूत्या नगतो प्रपंचम
स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रपद्ये। ये भागवत में कपिल देव भगवान की स्तुति है। बोलो कपिल देव भगवान की जय। करदम जी महाराज तो समझ गए, मेरे आंगन में जो पैर पर अंगूठा चूस रहे हो ना, ये साक्षात विष्णु है, अवतार लेते हैं। भगवान आज्ञा, चले जाओ पिताजी मेरा भजन करो। चले गए उत्तराखंड, करदम जी महाराज भजन करने लगे। घर पर मां रह गए। अब कपिल देव भगवान सोचने लगे कि पिताजी ये तो ज्ञान है, वो तो मेरे भजन में लग गए, अब मां को ज्ञान कैसे हो। तो यहाँ कपिल देव भगवान अपनी माँ देहूति को ज्ञान सुनाएंगे। सांख्य शास्त्र का वर्णन, सात्विकी राजसी तामसी भक्ति और अष्टांग योग। जिसे भागवत में कपिल देहूति संवाद कहते हैं। एक दिन मैया गोदी में लेके बैठी भगवान, तो भगवान पूछने लगे कपिल देव, मैया ये तुम्हारा जो शरीर है ये किसका है। बेटा शरीर तो हमारा है। अरे मैया तुम्हारा छत जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व ये अधम शरीरा। मैया ये शरीर तो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। मैया ये रहे 5 तत्व शरीर में रहते हैं। मैया ये शरीर पृथ्वी है, तत्र गंधवती पृथ्वी। जैसे पृथ्वी से गंध आती है तो शरीर से भी गंध आता है। ये शरीर पृथ्वी है। जैसे या पृथ्वी पे फसल पैदा हो तो शरीर पे भी फसल पैदा हो। ये बाल है ना, ये फसल ही तो है। कटवा दो फिर उतने हो जाते हैं, कटवा दो फिर उतने हो जाते हैं। ये फसल है। यहाँ पे तो बोए थे तब हो, या शरीर पे बना बोए ही है। पृथ्वी जल, वो जल भी रहे बेटा। हाँ मैया, आंसू कहां से आते हैं, ये पसीना कहां से आता है। शरीर में जल तक तो रहता है। पृथ्वी जल तेज, तेज माने अग्नि। बोल अग्नि भी रहे। बोल हाँ मैया। तो कभी बुखार ना आया होगा, जब कैसे बहरा आ रही बात ना आंच की तरह। एक पेट में जठराग्नि होती है जो भोजन को हजम करता है, वो अग्नि का ही काम है। वो अग्नि का ही काम है। किसी वैद्य जी के पास दिखाने जाओ तो कहा भैया तुम्हारे पेट की अग्नि जरा मंद हो गई है, अब तुम हल्का भोजन लिया कर, पचता नहीं है। वो अग्नि का ही काम है। चौथा तत्व है वायु माने हवा। बोले हवा भी रहे। हाँ मैया, हवा का तो सब लोग खेल ही है। एक स्कूटर में हवा हो तो 2 आदमी बैठ के आ जाए, और हवा निकल जाए तो ये कम वो पैदल आना पड़े। काई की तो बात कर तुम्हें हवा निकल जाए। 5 प्रकार की वायु है मुख्य: प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। जिनमें प्राण नाम की वायु ऐसी है, मैया वो जब निकल जाए ना तो कहीं आगे तो प्राण निकले, वो वायु के द्वारा ही निकले। पांचवा तत्व है आकाश। नाभ्याम आशी गंधरक्षो। नाभि के नीचे आकाश है। खाली जगह को आकाश बताया। शब्द गुणकम आकाशम। ये शब्द जो निकलता है वो खाली जगह से निकलता है।
तो 5 तत्व और 5 उनके गुण मिलकर के हो गए 10। और मैया शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मिलकर के हो गई 30। अब 3 चीज और मिलाओ, बुद्धि चित्त अहंकार, 23 हो गई। और 24वां मन, 24 तत्वों का बना हुआ शरीर है। मैया में 25वां तत्व आवे परमात्मा को। जब तक वो 25वां तत्व रहे तब तक तो 24 काम करेंगे, और जब 25वां तत्व निकल जाए तो 24 पड़े रह जाते हैं। हाथ तो होंगे पर चलेंगे नहीं, आंख तो होंगी पर दिखेगा नहीं। क्या आदमी लेटा जमी पर, लोग कहते मर गया। किसी मनुष्य की मृत्यु हो गई और लोग रोड पर लेके बैठे थे, रो रहे थे। इतने में एक संत आ गए। बोलो संत भगवान